मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। की शुरुआत करते हैं। नारी शक्ति को सशक्त बनाने और उन्हें ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से महापौर और साथ ही पुण्य मित्र भार्गव के निर्देशन में इंदौर नगर निगम परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इंदौर के सभी नगर निगम जोन कार्यालय पर ट्रैफिक शक्ति निःशुल्क लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आरटीओ और ट्रैफिक मित्र की टीम के साथ में नगर निगम की टीम भी मौजूद रही। महापौर पुण्य मित्र भार्गव ने कहा कि महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया से परिचित कराना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और ट्रैफिक व्यवस्था में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इंदौर की सभी महिलाओं से अपील की गई कि वे अवसर पर जो लाभ उठाएं और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी बढ़ाएं। आधार नंबर लेके आए। देखिए, अपनी मातृशक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है। स्वच्छ इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाना है तो हमारी महिलाओं को स्वयं भी और दूसरों को भी नियम पालन करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। इसलिए आज इंदौर में मातृशक्ति सशक्तिकरण की दृष्टि से 22 जोनों पर निःशुल्क लर्निंग लाइसेंस बनाने के कैंप नगर निगम और आरटीओ ने मिलकर अपनी ट्रैफिक मित्र समिति के साथ आयोजित किया है। हमारी अपेक्षा से ज्यादा प्रतिसाद मिल रहा है। हमारी बहनें आज रविवार होने के कारण अपने घर से निकलकर अपना लाइसेंस बनवाने के लिए आई हैं। मुझे लगता है कि बहनों को आरटीओ जाना एक कष्टप्रद काम है, इसलिए अगर आरटीओ खुद उठ के यहाँ आया है तो उसका लाभ मिल रहा है। और इंदौर नंबर 1 तभी बनेगा जब हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करेगा। और आज जोन क्रमांक 14 हवा बंगले जोन पर हमारी सैकड़ों बहनें अपना लाइसेंस बनवाने आई है। आज पहला लाइसेंस यहाँ हमारी अंजलि दीदी का बना है, जो गाड़ी तो चलाती थी लेकिन लाइसेंस नहीं था। आज उनका लर्निंग लाइसेंस बन गया है, अब परमानेंट भी बनेगा। और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि वो खुद भी नियम का पालन करेंगी और दूसरों से भी करवाएंगी। बाहर सूचना ले लो, सब अपना आधार नंबर लेके आए। सर, 4 व्हीलर के लिए कौन सा मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल देश की रक्षा में तैनात भारतीय सेना के वीर जवानों के लिए सारंगपुर नगर की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रूपल प्रमोद सदानी ने अपने हाथों से रक्षा सूत्र बनाकर रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में स्पीड पोस्ट से भेजी है। विगत 11 सालों से सदानी ये सराहनीय कार्य भी कर रही हैं। उनकी ये देश प्रेम की भावना सभी के लिए प्रेरणादायक है। आपको बताते चलें कि रूपल सदानी ने सैनिकों को राखी भेजी है। नई दिल्ली में स्पीड पोस्ट से ये राखियां भेजी गई हैं। दरअसल रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है, जिसको लेकर अभी से महिलाएं अपने भाइयों के लिए राखियां बांधने के लिए राखियां खरीद रही हैं, मार्केट में जा रही हैं। और वहीं सारंगपुर में 11 सालों से एक महिला जो है वो सराहनीय कार्य कर रही है। नई दिल्ली में स्पीड पोस्ट से राखियां भेजी हैं। बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात जवानों को रूपल सदानी ने सैनिकों को राखी भेजी है और ये काम वो 11 साल से कर रही हैं। विदिशा में लगातार आए दिन चोरियां हो रही हैं और हाल ही में एक ताजा मामला विदिशा के कोतवाली थाना अंतर्गत विठल नगर समर्पित कॉलोनी से सामने आया, जहां पर दिन दहाड़े 2 मोटरसाइकिल सवार चोर घर के पास में रखा हुआ डंपर का सामान उठाकर ले गए हैं और चोरी करने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया यह भी जा रहा है कि 2 चोर जो दिन में आए और मोटरसाइकिल पर डंपर का रखा हुआ सामान लेकर चले गए। जिनके घर का सामान चोरी हुआ है, उन्होंने बताया कि वे मंदिर गई थी और जब घर आए तो पता चला कि उनके घर के पास रखा हुआ सामान चोरी हो गया है, जिसकी कीमत लगभग 15 से 20 हजार रुपए बताई जा रही है। मैं कृष्ण गोपाल राय, विठल नगर में। यहाँ पे कल और 2-1 दिन में एक तो ये यादव जी के डंपर का कुछ सामान चोरी हो गया है और यहाँ चाणक्य जी रहते हैं, उनके
का भी कुछ लोहे का सामान जो कम से कम 50,000 रुपए जिसकी राशि होगी ये हो गया है। और चोर भी सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है। अब उसका भी हम देख रहे हैं क्या स्थिति होगी। और शासन प्रशासन का विशेष यहाँ पे ध्यान नहीं है, क्योंकि यदि ध्यान होता तो ये स्थिति नहीं बनती। और नगर पालिका के जो कचरे के जो चलते हैं गाड़ियां, वो भी यहाँ पे नहीं आती है। शासन का विशेष ध्यान। रचना साहू, यहाँ पे एक तो कॉलोनाइजेशन में जो वादे किए थे कि बाउंड्री वॉल बनाएंगे और गेट लगवाएंगे, कवर्ड कैंपस करेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ है। बस वो न्यू अपने प्रोजेक्ट में लग गए हैं, तो यहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। और इस वजह से ये खुला हुआ है तो कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, और चोरियां बहुत हो रही हैं यहाँ पे। और दूसरा, इसमें नगर पालिका का लाइट का भी नहीं है यहाँ पे, और न नगर पालिका की कचरे की गाड़ी आती है, तो हम लोग इस चीज से भी बहुत परेशान हो। लक्ष्मी यादव, विठल नगर। नहीं, घटना तो बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन हम लोग समझ में नहीं आई। और हम कल मंदिर गए, मंदिर से हम आए तो एक भैया है, बोले भाभी तुम्हारा सामान कहाँ गया इधर का। तो हमने कि भाई साहब ने बोल दिया होगा, कोई कर्मचारी लेकर चला गया होगा। फिर पता चला कि हमने कैमरा में देखा, भाई साहब को फोन लगाया, भाई साहब बोले नहीं, हमने मतलब कोई से नहीं बोला, सामान चोरी हो गया है। तो हमारे दम पर का सामान गया है, कम से कम नहीं तो 15-20 हजार से ज्यादा का होगा। ये परसों के दिन की बात है। हाँ है ना, पूरा है उनका। अभी शिकायत तो अभी उन्होंने नहीं की, भाई साहब घर पे नहीं है, वो बाहर गए होंगे। विदिशा की करनी सेना और राजपूत समाज द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने हरदा में हुई घटना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं बताया गया कि जिस प्रकार से राजपूत समाज और करनी सेना के साथ पुलिस और प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक जो कार्य किया है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। प्रशासन द्वारा एसपी को हटाए जाने से उन्होंने संतुष्टि जाहिर की है। वहीं जैन पुलिसकर्मियों द्वारा बेगुनाहों के साथ मारपीट की गई, उन पर भी कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगामी दिनों में यदि उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में राजपूत समाज उग्र आंदोलन को मजबूर होगा। ये करनी सेना के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त हुआ है। हरदा में जो एक अप्रिय घटना हुई है, उनके कार्यकर्ताओं ने उनके लोगों के में पुलिस कार्रवाई के संबंध में उनके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सीएम साहब के लिए ज्ञापन दिया है, जो कलेक्टर मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया है, और ये कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये भिजवा दिया जाएगा। मैं छत्री करनी सेना का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हमारे राजपूत समाज पे जो अत्याचार हो रहा है, सभी जिलों में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी एकता का परिचय देते हैं। हम सभी लोग एक हैं। हरदा प्रशासन ने जो हमारे सम्मानीय जीवन सिंह के साथ अनहोनी घटना घटित की है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। वहां से जो एसपी को हटाया गया, हमारा मान सम्मान मुझे दिया गया, हम उससे खुश हैं। जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हम चाहते हैं। हम सब जबलपुर कलेक्टर ने संस्कार कावड़ यात्रा के दिन सोमवार 21 जुलाई को नगर निगम सीमा क्षेत्र में संचालित सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया है। साथ ही कावड़ यात्रा के समापन स्थल मटामर में संचालित स्कूल भी बंद रहेंगे। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विजय राघवगढ़ वीरेंद्र धरवे के मार्गदर्शन में बरही थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव ने अपनी टीम के साथ में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया और आसपास मौजूद तंबाकू विक्रेताओं को बच्चों को नशे का सामान न बेचने की हिदायत दी। साथ ही 100 ऑटो चालकों को एकत्रित कर नशे से दूर रहने की भी हिदायत दी और शपथ दिलाई है। बरही थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव ने कहा कि पुलिस मुख्यालय की मंशा के अनुरूप पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश पर अभियान चलाकर जन जागरूकता फैलाने के प्रयास बरही पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं।
सावन मास लगते ही महाराष्ट्र के श्रद्धालु श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ पचमढ़ी आते हैं और यहां पर नागद्वारी की बड़ी कठिन पैदल यात्रा दुर्गम पहाड़ी मार्गों से होते हुए यहां पर विराजमान भगवान शिव बाबा के दर्शन के लिए अपनी पैदल यात्रा के साथ पचमढ़ी स्थित एक बस स्टैंड से नागद्वारी पहुंचते हैं और ये शिव भक्तों की किसी अमरनाथ यात्रा से कम नहीं होती है। छोटा अमरनाथ कहा जाता है। यहाँ अमरनाथ महाराष्ट्र के लोग श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ आते हैं। यहाँ पर वह छोटा अमरनाथ नागद्वारी के नाम से प्रसिद्ध है और हम इन श्रद्धालुओं से जानना चाहते हैं कि यहाँ कैसी सुविधाएं हैं, आपको कोई परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ता है। हम महाराष्ट्र से आते हम हमारी श्रद्धा लेकिन ये टैक्सी वाले रास्ते में बहुत रुपये लेते हैं। न्यूज में अभी हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? टिकट कम कर हाँ, थोड़ी देर पहले वो टैक्सी वाले ने 100 रुपए की बात की, फिर मैं एक कांस्टेबल को लेके गया, फिर 50 बोले। मतलब श्रद्धालु को वो बिन कांस्टेबल के। आपका नाम क्या है? रोहित कुमार। कहाँ से आए हैं? हाँ, नागपुर से है। नागपुर से। तो देखिए, प्रशासन को इसलिए बताना चाहते हैं कि अभी मेला शुरू ही नहीं हुआ है और भक्तों के साथ ये आस्था और विश्वास के साथ अंधे की आग झोंककर मिर्ची डाल देने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद देवराज बैंक से। नागपुर महाराष्ट्र के लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। तो यहाँ छोटा अमरनाथ के नाम से आज नगरी विख्यात है। लाखों संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उन श्रद्धालुओं के साथ क्या आप बीती की जाती है हमारे साथ सुन रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई? गजानन। क्या बोल रहे हैं? गाड़ियों में रेट बढ़ा दी। जबकि जैसे कितना हुआ जाने का पैसा नहीं रहा। एलपी सरकार के पास पैसा नहीं रहा। महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं, उनसे अभी कलेक्शन चालू हुआ है। देखिए, आप ये कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन जो पावन भूमि है, पावन भूमि। हाँ, अभी यहाँ पे जो पब्लिक है तो महाराष्ट्र ही 75% पब्लिक है। तो फिर क्या है? बराबर है। वो टैक्सी वाले को पूछा 250 रुपये बोल रहा, एक बोल रहा 100 रुपये। यहाँ बहुत ज्यादा ये ट्रैवलिंग के रूप में बहुत ज्यादा लूट हो रही है, ऐसा लग रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इसको ध्यान दे और ये हर वर्ष भांति इस वर्ष भी 2025 में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। बिल्कुल श्रद्धा का केंद्र है। प्रशासन इस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं को ये देखिए, नागपुर से आते हैं लोग और जो व्यवस्था बहुत शर्मना चाहिए। दीदी लोगों को धन्यवाद। ने जो 50 रुपया नागद्वारी या कहाँ कौन से झाड़ तक के लिए 50 रुपये लिए, काला झाड़ तक के लिए 50, जलगली तक के लिए। अब वही वाहन मालिक, जिप्सी मालिक जो है 100 रुपये ले रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? जैसा कि सदन में निर्धारित किया है किराया दर, उसी हिसाब से पैसे देने चाहिए। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए, उनकी अच्छी सुविधाओं के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। हम लोग प्रशासन से बातचीत करके एसडीएम से, कलेक्टर से बातचीत करके जो निर्धारित किराया है वही भक्तों को मिले, उन पर किसी प्रकार का कोई बर्डन ना हो। तो जो भी बेहतर से बेहतर सुविधाएं हैं, हम सभी लोग प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा उनको सुविधाएं उपलब्ध हो, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। छावनी परिषद की सड़कों पे देखा जा रहा है कि इतना क्राउड है और आजू बाजू में दुकानें लगवा के छावनी परिषद में ऐसा ये किया है कि वहां आने जाने वाले एक ही रास्ता है, तो उसकी क्या व्यवस्था है? इतना ज्यादा क्राउड होना अभी तो मेरा हुआ ही नहीं है, उसके बाद की स्थिति क्या होगी? आदरणीय संजय लेडवानी जी मनोनीत पार्षद एवं सीओ साहब द्वारा ये संज्ञान में लिया गया है, जहां पर गाड़ियां चल रही हैं वो ओवर क्राउड भीड़ में ना चले, इसके लिए केंद्र प्रशासन एवं जिला प्रशासन कटिबद्ध है। और मैं सभी से आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से अपेक्षा करता हूं कि जो रूट सरकार ने निर्धारित करी है बस स्टैंड से कैंट ऑफिस के पीछे, वहीं अपनी गाड़ी चलाएं, अन्यथा अव्यवस्था होगी। कैमरामैन गंगाराम के साथ में मनोज दुबे, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। धन्यवाद।
गोरागांव निवासी पुष्पेंद्र शाह उम्र 23 साल जो कि बीते 6 जुलाई से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता थे और उसका शव शनिवार को घर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल में नदी के किनारे मिला है। शव की पहचान परिजनों ने की है और परिजनों के अनुसार पुष्पेंद्र 6 जुलाई की रात में अपने एक घर से दूसरे घर सोने के लिए निकला था और इसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं पता लगा। परिजन और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। सुबह ग्रामीणों की सूचना पर जब परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां पर नदी के किनारे जंगल के युवक में शव देखने को मिला और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। शव की स्थिति और घटनास्थल को देखते हुए ग्रामीणों में कई तरह की आशंकाएं भी व्यक्त हैं। फिलहाल युवक की मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। खबर सिंगरौली से है जहां पर गोंदवाली कोयला रेलवे साइडिंग से एक बड़ा घोटाला सामने आया जिसमें अघोर ट्रांसपोर्ट नामक कंपनी द्वारा भारी मात्रा में कोयला की हेराफेरी की गई है। इस घोटाले में कुल 1977 कोयले की डिलीवरी ऑर्डर पर हेराफेरी की गई है जो 15,000 टन कोयला बताया जा रहा। घोर ट्रांसपोर्ट द्वारा भेजे गए कोयले में से 3 रेड प्रयागराज का कोयला पावर प्लांट के लिए रवाना की गई है जो कहीं और प्राइवेट रैंक बनाकर बेचा गया। महिदपुर तहसील के ग्राम रसूलपुरा में सरपंच कुंवर राम ठाकुर द्वारा सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम अभियान को ग्राम रसूलपुरा शिव मंदिर परिसर में किया गया जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। कार्यक्रम में एसडीएम अजय और साथ ही एसडीओपी सुनील कुमार, जेल अधीक्षक मनोहर बरेकर, जनपद पंचायत सीईओ मीना झा और एमपीईबी अधिकारी हिमेश बंसल मुख्य अतिथि रहे। सभी अधिकारियों ने पर्यावरण को लेकर अपने विचार रखे। एसडीओपी सुनील कुमार वरकंडे ने वृक्षारोपण के साथ नशे से दूरी के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा कि नशा परिवार और सेहत के लिए हानिकारक है। सरपंच कुंवर राम ठाकुर ने बताया कि देश हित और ग्राम हित के लिए वो लगातार सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 21 जुलाई को रसूलपुरा शिव मंदिर में विशाल कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी जो महिदपुर नगर से होते हुए श्री बैजनाथ महादेव मंदिर पर जाएगी। सभी शिव भक्त कांवड़ यात्रा में शामिल हों और भक्ति लाभ लें। आज मेरी ग्राम पंचायत बनी में रसूलपुरा गांव में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, एक पेड़ मां के नाम, जिसमें हमारे अनुविभागीय अधिकारी श्री अजय हिंगे जी, एसडीएम साहब एवं हमारे सीओ मैडम मीना जी झा एवं सभी महिदपुर के एसडीओपी साहब, जेलर साहब, सभी अधिकारी लगभग मौजूद रहे और गांव वालों की उपस्थिति में कार्यक्रम सफल हुआ है। एवं मैं साथ में मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी पंचायत में वृक्षारोपण का कार्यक्रम होना चाहिए। एक पेड़ मां के नाम से हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। वो लगाना नहीं चाहिए बल्कि उसको बड़ा करके, उसकी सेवा करके उसको बड़ा रूप देना अति आवश्यक है। आपको बताते चले कि 21 जुलाई को कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। अधिकारियों ने भी पौधारोपण किया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि महिदपुर से हैं जहां पर 21 जुलाई को कांवड़ यात्रा यहां से निकाली जाएगी जिसके लिए अभी से वृक्षारोपण किया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान भी चलाया जा रहा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि महिदपुर से हैं जहां पर वृक्षारोपण किया गया है और बड़ी संख्या में लोगों ने भी यहां पर हिस्सा लिया।
तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया है। अधिकारियों ने पौधारोपण किया है। विवादित फिल्म उदयपुर फाइल्स पर रोक लगाने के लिए विशाल मुकेश करोसिया और साथ ही आबिद हुसैन बरकाती के द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति प्रणय वर्मा के द्वारा विवादित फिल्म उदयपुर फाइल्स पर रोक लगा दी गई। याचिका की पैरवी उच्च न्यायालय अधिवक्ता अहमद दरबारी अम्बेडकर द्वारा की गई है। जानकारी के अनुसार इस फिल्म में मुस्लिम धर्म विरोधी दृश्य दिखाए गए, जिसको लेकर मुस्लिम समाज सहित अन्य समाज ने इस फिल्म का विरोध किया था। उस फिल्म के अंदर जो उदयपुर फाइल्स है, ये फिल्म को सांप्रदायिक रूप दिया गया है और उसके अंदर जो मेन बिंदु है वो एक कन्हैयालाल टेलर 2022 मर्डर मिस्ट्री है। और मर्डर मिस्ट्री होने के साथ में इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए कई ऐसे अपमानजनक शब्द बोले गए हैं। और देवबंद मदरसा जो पूरे भारत की एक पहचान है, जहां से बड़े बड़े उलमा पढ़ के निकलते हैं, उस मदरसे को बदनाम करते हुए, मौलाना अरशद मदनी साहब को बदनाम करते हुए और ज्ञान व्यापी मस्जिद के मसलों को इनसे मैच क्यों किया जा रहा है? यदि अगर वो मर्डर मिस्ट्री 2022 थी तो कन्हैयालाल के मामले को, इन सारे पूरे भारत के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर एक फिल्म को बनाना और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि सोची समझी साजिश है। और ज्ञान व्यापी के मसले के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार हेल्ड कर दिया है कि हमारी आज्ञा के बिना ऐसा कोई भी, और सन 1985 के बाद में कोई भी नई मंदिर और मस्जिद को बनने के लिए परमिशन की आवश्यकता है, जो सन 47 के बाद में जैसे थे वैसे ही रहेंगे। देखिए, उदयपुर फाइल्स जो मूवी है उसमें पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अबर टिप्पणी भी की गई है और उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की है। हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए इंसानियत का सबक लेके आए हैं और वो उन्होंने कभी भी किसी जुल्म, ज्यादती या बुरी रीति और नीतियों को कभी बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने हमेशा इसकी रोक की है। तो हमारी जो भावना है वो आहत इसलिए हुई है कि उनके नाम के ताल्लुक से जो है वो गलत मैसेज को वायरल करने की कोशिश की। इसमें एक ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो है उसमें छेड़ा गया है संबंध में, और देवबंद मदरसे के लिए भी उन्होंने जो है बात गलत कही। जो धर्म गुरु हैं इस्लामी, उनको एक बालक के साथ कुछ गलत करते हुए बताया, जो कि इससे हमारी सारी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।